नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज़ में। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हैं, इनसे हम कुछ बात करेंगे। प्रेम जी, स्वागत है आपका लाइव सिटीज़ में। नमस्कार। प्रेम जी, तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी को रावण कहा है और नीतीश कुमार को भीषण कहा है, क्या कुछ कहा? तेजस्वी यादव मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। उनके पिता जेल के अंदर में बंद है। इनके ऊपर जितने गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगे हैं, राजनीति में अभी शुरुआत की थी, उसके बाद पूरी तरह से ये दागदार हो गए, नीचे से ऊपर तक पूरे दाग भर गए हैं इसमें। और एक तरह से कहें कि पूरा इनका जीवन एक तरह से राजनीतिक जीवन समाप्ति का है, ये अंतिम उनका होगा। अगर विधानसभा के अंदर में वो गए हैं और विधानसभा का मुंह देखें तो इसमें कहीं ना कहीं श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता है कि नीतीश कुमार जी के कारण जो उनके साथ थे, उनके बलबूते पर वो विधानसभा का मुंह देख लिए। लेकिन आप पहले देखें कि लालू यादव खुद चुनाव हार चुके हैं, मीसा भारती चुनाव हार चुकी है, राबड़ी देवी चुनाव हार चुके हैं, तो सभी हार गए थे। अगर नीतीश कुमार जी का साथ नहीं मिलता तो ये दोनों भाई भी विधानसभा के अंदर में नहीं जाते और न नेतृत्व संभाल सकते। लेकिन आज उनके पार्टी के अंदर में पूरी तरह से बिखराव की स्थिति में है। दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता है, लालू के समकक्ष रहने वाले नेता है, वो सब इनसे किनारा कर लिया है। इनकी हठधर्मता के कारण पूरी तरह से जो है पार्टी को बर्बाद की स्थिति में कर दिया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव आज मानसिक रूप से विक्षिप्त की स्थिति में है। अब जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप इनके ऊपर लगे हैं, उसमें के ऊपर कार्रवाई हो गया है और आरोप पत्र दाखिल हो गया है। निश्चित रूप से इनको जेल जाना है। मुझे लगता है कि उसी आक्रोश में आकर करके इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इनको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, न संविधान का ज्ञान है, न पद का ज्ञान है। अब दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और दोनों के ऊपर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना ये गैर संवैधानिक है। इसलिए संविधान की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन ये संविधान के परे और संविधान के परे ये सारी चीजें शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इनको कोई सी चीज का ज्ञान नहीं है। तो पढ़े नहीं है संविधान, कभी संविधान की बात करते हैं और कभी संविधान तो पढ़े नहीं, संविधान के ज्ञाता नहीं है। ये जिसने कोई शब्द दे दिया और उस शब्द को लेकर के पकड़ लेते हैं। तो इन शब्दों के प्रयोग से मुझे लगता है कि मानसिक रूप से पूरी तरह जो है ये विक्षुब्ध हो गए हैं, अपने दिवालिये हालत में आ गए हैं, मानसिक दिवालियापन की हालत में आ गए हैं और राजनीति में इनको पूरी तरह से अब समाप्त, इस चुनाव के बाद इनका राजनीति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि एनडीए के जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं लालू यादव से उनके परिवार वालों को मिलने नहीं दे रहे हैं। ये एनडीए के लोगों की हताशा को दिखाता है। ये जेल मैनुअल होता है और जेल के अंदर में वो अपराधिक हैं, वो भ्रष्टाचार के मामले में बंद है, जेल के अंदर में बंद है और जेल मैनुअल के हिसाब से काम करता है। जो जेल के अधिकारी होंगे उनकी एक बनती है और न्यायालय से वो ले लें। न्यायालय से जब भी जो ऐसे वो जाते हैं, न्यायालय से इलाज के लिए मांग करते हैं, इलाज के लिए उनको दिया जाता है। जेल से रिम्स में उनको न्यायालय ने कहा कि उनका इलाज कराइए, रिम्स में भर्ती हैं। तो जेल अगर मिलने के लिए न्यायालय अगर कह देगा कि 24 घंटे उनके साथ रहे तो 24 घंटे रह सकते हैं। तो कुछ मैनुअल के बारे में या संवैधानिक चीजों के बारे में जानकारी न तेजस्वी को है, न तेजस्वी के परिवार को है। उनका ये आरोप है कि लालू जी को सामने की बिल्डिंग में चेकअप के लिए भी नहीं भेजा जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? अब वहाँ जेल मैनुअल के हिसाब से वहाँ जो डॉक्टर होते हैं और वो काम करते हैं। अगर किसी को चिकित्सा की ज़रूरत है, किसी को जांच की ज़रूरत है, किसी को स्वास्थ्य के लिए इलाज की आवश्यकता है, तो वो सारे काम होते हैं। अगर रिम्स के अंदर में वो भर्ती है उनकी इलाज के नाते, तो जो ऐसे कौन सा दिक्कत है? उनको इलाज के लिए कोर्ट ने कहा और उन्होंने मांगा और कोर्ट ने आदेश किया, वो गए बम्बई जाके इलाज किए। आकर करके यहाँ घर पर आकर करके पॉलिटिकल व्यक्तियों से मिल रहे थे, तब उसने कहा कि नहीं, आप जेल के अंदर में रहिए, आप घर में रह करके राजनीति कीजिएगा, राजनीतिक लोगों से चर्चा कीजिएगा, उनसे गुफ्तगू कीजिएगा, कहीं ना कहीं आप प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, अपने गवाहों को जो है हॉस्टाइल करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप जेल के अंदर में रहिए। और जेल से स्वास्थ्य के कारण उनको अगर रिम्स में रखा गया है तो उसके भी जो है कुछ नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स का पालन वहाँ के अधिकारी करते हैं।
तो ये हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल थे। इन्होंने ये बात कही कि तेजस्वी यादव अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं ये उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। फिलहाल देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर ज़रूर जाएं। धन्यवाद।